एक शाप जो सदियों तक प्यार को परखता रहा, एक बलिदान जिसने काली ताकतों को भी झुका दिया। क्या सच्चा प्यार वाकई मौत से जीत सकता है? जानिए आमी डाकिनी के 25 जुलाई 2025 के एपिसोड में, जहां प्रेम और बलिदान की ये कहानी एक नया मोड़ लेती है। शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डाकिनी तेजी से आयान और मीरा की ओर दौड़ती है। उसकी नीयत मीरा को चाकू मारने की होती है, लेकिन ऐन मौके पर आयान बीच में आ जाता है। गुस्से से पागल डाकिनी मीरा का गला दबाने लगती है और दोनों खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। डाकिनी ऐलान करती है कि अब मीरा का अंत आ गया है और वो उसे चाकू मार देती है। लेकिन ठीक उसी पल आयान सामने आ जाता है और वार खुद पर ले लेता है। मीरा चीख उठती है, आया। उसी वक्त डाकिनी को रुद्र प्रताप के साथ बिताए अपने पुराने पल याद आ जाते हैं और वो भावुक होकर चाकू गिरा देती है। इधर हवेली में ईशानी सदुरिका से पूछती है कि मीरा को क्या हो रहा है। सदुरिका उसे भरोसा दिलाती है कि कुछ नहीं होगा। वही घायल आयान को देखकर मीरा टूट जाती है। वो डाकिनी से गुहार लगाती है कि वो आयान को वापस लाए। याद दिलाती है कि डाकिनी ने खुद 100 साल तक इंतजार किया था। डाकिनी खामोश रहती है। आयान के घायल शरीर के पास बैठी मीरा सवाल करती है कि उसने उसके लिए जान की बाजी क्यों लगाई। आयान मुस्कुराकर कहता है कि मीरा साधारण नहीं है और उनका प्यार अगले जन्म तक जिंदा रहेगा। वो मीरा से जाने को कहता है, लेकिन मीरा इनकार कर देती है। आयान उससे कहता है कि ईशानी को बता देना कि उसने अपना पिंकी प्रॉमिस निभा दिया और उसके परिवार को सुकून मिलेगा ये जानकर कि वो अपनी मां से मिलने जा रहा है। मीरा रो पड़ती है। आयान डाकिनी से विनती करता है कि वो मीरा की आत्मा को आजाद कर दे। आखिरकार डाकिनी राजी हो जाती है और मीरा की आत्मा को वापस कर देती है। हवेली में ईशानी और परिवार खुशी से झूम उठते हैं। जब मीरा होश में आती है, वो तुरंत आयान के बारे में पूछती है। सदुरिका बताती है कि वो उसे बचाने आया था। मीरा फिर सबको चौंकाते हुए कहती है कि डाकिनी ने आयान को मार डाला। दूसरी ओर एक समानांतर लोक में आयान मधुमती से कहता है कि सच्चा प्यार पाने की नहीं, छोड़ने की बात करता है। वो मानता है कि पिछले जन्म में वो सावित्री से प्यार करता था, इसलिए वो कभी डाकिनी को नहीं चुन सका। डाकिनी पूछती है क्यों, तो आयान कहता है कि उसकी भावना सिर्फ एक जुनून थी, जबकि सावित्री का प्यार सच्चा था। मरने से पहले आयान डाकिनी से प्रार्थना करता है कि वो उन आत्माओं को मुक्त कर दे जिन्हें उसने वर्षों से कैद कर रखा है। डाकिनी उसकी अंतिम इच्छा को पूरा कर देती है। लाल भवन में मीरा परिवार के साथ पहुंचती है। बबलू दरवाजा खोलता है। सबकी मदद से वह एक दीवार तोड़ती है और आयान को खोज निकालती है। मीरा उसे गले लगाती है। पूरा परिवार रोने लगता है। तभी अचानक आयान की आंखें खुल जाती है। मीरा हैरान रह जाती है और बाकी सब खुशी से झूम उठते हैं। आयान सबको भरोसा दिलाता है कि डाकिनी का अध्याय अब खत्म हो चुका है। अगले दिन आयान अपने राजबाड़ी के नई योजनाओं को परिवार से साझा करता है। रवाना होने से पहले बबलू और सदुरिका उसे कहते हैं कि वो मीरा से अपने दिल की बात कह दे। आयान और मीरा एक दूसरे को चुपचाप देखते हैं, लेकिन तभी डाकिनी की राख से भरे बक्से की ओर एक रहस्यमयी परछाई बढ़ती नजर आती है।